बिहार में सियासी सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस ओर सबकी नजर है। क्योंकि नीतीश कुमार राजगीर चले गए हैं और ये कहा जाता है कि कुछ भी बड़ा होने वाला हो बिहार में, उसके पहले नीतीश कुमार राजगीर जरूर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो 5 वजह बताऊंगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार इस गठबंधन की सरकार में सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, या कुल मिलाकर कहें तो पिछले जो 2 साल के आसपास का जो ये कार्यकाल रहा है, इसमें वो असहज महसूस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है जातीय जनगणना का मुद्दा। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर नीतीश कुमार लगातार आवाज तो उठाते रहे, लेकिन बीजेपी का उन्हें कभी भी साथ नहीं मिला। बीजेपी ने कभी भी खुलकर नहीं कहा कि क्या वो जातीय जनगणना पर उनके साथ है। इस मुद्दे पर तेजस्वी विपक्ष के नेता के तौर पर साथ आ गए, उनकी मुलाकात हो गई, लेकिन बीजेपी कभी भी यह कह नहीं सकी खुले मन से कि वो भी जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। और नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। उन्होंने 27 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक भी इसलिए ही बुलाई गई है कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर हो सके कि क्या वो जातीय जनगणना बिहार में कराने के पक्ष में है या नहीं। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से डेलीगेशन मिला था, उस डेलीगेशन में बीजेपी के तरफ से भी नेता थे, लेकिन उसके बाद जब बिहार में यह चर्चा चलने लगी, चर्चा ने जोर पकड़ा कि आखिर जातीय जनगणना कब होगी, तो उस पूरी बातचीत में बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि सुशील मोदी बार बार ये कहते रहे कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में है, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं, वो हर बार ये बोलते नजर आए कि यह केंद्र सरकार तो नहीं कराएगी, राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, अगर मुख्यमंत्री कराना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो जातीय जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिसे लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तो सहज नहीं दिख रहे हैं। वहीं जो दूसरा सबसे बड़ी मुश्किल नीतीश कुमार को लेकर है, वो ये है, जो नीतीश कुमार की राजनीति के जानकार लोग हैं वो कहते हैं नीतीश कुमार का इमेज, सांप्रदायिक जो भी मुद्दे होंगे उसे लेकर नीतीश कुमार कभी भी सीधे तौर पर बात नहीं करते। अगर आप देखें तो बिहार में ऐसे कई मुद्दे रहे, जैसे लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, या फिर अजान का विवाद हो, या अभी ज्ञान वापी वाला जो विवाद चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार सीधे तौर पर मीडिया के सामने कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते, वो बयान देने से बचते हैं। वहीं पर बीजेपी के नेता लगातार इन मुद्दों को बिहार में भी उछालते रहते हैं, इन मुद्दों पर वो बयान देते हैं, जिस वजह से नीतीश कुमार बार बार असहज महसूस करते हैं। वो इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि वो इस गठबंधन में बिल्कुल भी सहज नहीं है, क्योंकि उन्हें बीजेपी के नेताओं के दिए हुए बयान को बार बार मीडिया के सामने डिफेंड करना पड़ रहा है। हालांकि जेडीयू के ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जब वो इन मुद्दों पर बयान देते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जब इस तरीके के बयान आते हैं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल जरूर होती है। एक तीसरी, इस बार चूंकि जेडीयू छोटी पार्टी हो गई, जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हुई, ये बात नीतीश कुमार को बार बार खटक रही है। जो रविवार को विधायक दलों की उन्होंने बैठक बुलाई थी और उसमें कुछ ऐसे नेताओं को भी बुलाया गया था जो चुनाव हार गए थे, और उनसे जब यह पूछा गया कि चुनाव हारने के पीछे की वजह क्या रही, तो इसमें उन्होंने नाम लिया चिराग पासवान का। एलजेपी ने जो कैंडिडेट उतारे थे उसकी वजह से वो चुनाव हारे। और उस वक्त जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे। अगर उनकी वजह से चुनाव हारे तो नीतीश कुमार ये सोचने पर मजबूर हैं कि उनकी पार्टी अगर तीसरे नंबर की आज के दिन में पार्टी हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बीजेपी खेल कर रही थी, और इसी वजह से वो अभी भी बीजेपी के ऊपर जो है वो प्रेशर बना रहे हैं कि अगर यह सियासी संकट जो भी बना है, इसके पीछे जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने की बड़ी वजह बीजेपी भी रही। जो चौथी बड़ी वजह है नीतीश कुमार के लिए असहज होने की इस पूरे गठबंधन में, वो है, अगर नीतीश कुमार इस पूरे गठबंधन को छोड़कर निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और वो जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर अगर बीजेपी साथ नहीं देती, सांप्रदायिक मुद्दों को वो वजह बनाते हैं, या वो बिहार में जेडीयू को और बड़ी पार्टी करना चाहते हैं, तो उन्हें ये भी लग रहा है कि विपक्ष उन्हें एक बड़ा चेहरा बना सकती है। विपक्ष उन्हें राष्ट्रपति का चेहरा बना सकती है, विपक्ष उन्हें पीएम का फेस बना सकती है अगले चुनाव के लिए। इन वजहों से भी नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि ये संभावनाएं अगर बनती है तो उनके लिए यह सिचुएशन अभी ऐसी है जिसमें वो जातीय जनगणना के बहाने, सांप्रदायिक मुद्दों के बहाने इस गठबंधन को छोड़ सकते हैं।
वहीं इस पूरे अगर आप कार्यकाल को देखें, जो ये पाँचवाँ ये जो कार्यकाल चल रहा है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का, इस पूरे जब से ये शुरू हुआ है तभी से नीतीश कुमार ने कभी भी जो है बीजेपी के प्रेशर से वो अलग नहीं हो पाए हैं। बीजेपी लगातार जब सरकार बन रही थी उस वक़्त भी ये कहा जा रहा था कि क्या मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से होंगे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि आप हमने नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद बीच में भी ये चर्चा होने लगी जब नीतीश कुमार ने ये कहा कि उनके दिल की ख्वाहिश है कि वो दिल्ली जाएँ, तो दिल्ली जाते वक़्त ये इस बात नाम के कई नाम सामने आने लगे कि आखिर अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाएँगे? और ये मामले भी जो है वो नीतीश कुमार को बार-बार परेशान करते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगला, और उनकी अगर बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या जेडीयू सिमटती चली जाएगी? और नीतीश कुमार अगर जेडीयू के अभी सर्वमान्य नेता हैं, अगर नीतीश कुमार यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, तो फिर बिहार में जेडीयू का अस्तित्व क्या होगा? जेडीयू का कौन-सा नेता होगा, जो जेडीयू की बात पूरे देश के स्तर पर रखेगा? ये 5 बातें हैं जिसे लेकर नीतीश कुमार इस गठबंधन में बिल्कुल भी सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि बिहार में अभी भी सियासी सस्पेंस बना हुआ है। अब खबर ये है कि नीतीश कुमार राजगीर पहुंच गए हैं, वहाँ वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, फिर जो गंगा जल वाली परियोजना है उसे भी वो देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद ये तय होगा कि बिहार में अब आगे जो सियासी संकट शुरू हुआ है, जो ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस बार भी पलटी मारेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस आरसीपी सिंह के नाम को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं, तो इसे लेकर भी अभी भी सस्पेंस आधिकारिक तौर पर बना हुआ है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने उनका पत्ता काट दिया है, उनकी जगह 2 और नामों की अब चर्चा शुरू हो गई है। आपको यह पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।